हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें हमारी सर्किट थ्योरम्स चल रही थी, जिसमें आज हम देखेंगे मिलर प्रमेय के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखूंगा मिलर प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है और मैं कैसे इसे प्रूव कर सकता हूँ। तो मिलर प्रमेय में क्या होता है कि कोई चतुर टर्मिनल जाल होता है और उस चतुर टर्मिनल जाल के जो निवेशी और निर्गत द्वार है उनके मध्य यदि प्रतिबाधा Z लगा दी जाए तो जो हमारी निवेशी प्रतिबाधा ZI और निर्गत प्रतिबाधा ZI में एक निश्चित संबंध होता है। तो देखिए मिलर प्रमेय का क्या कथन होता है। मिलर प्रमेय, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसका कि कोई चतुर टर्मिनल जाल है, कोई चतुर टर्मिनल जाल में निवेशी तथा जो निर्गत द्वार है, निवेशी द्वार तथा निर्गत द्वार के मध्य एक प्रतिबाधा Z लगा दी जाए, यानी कि निवेशी और निर्गत द्वार के मध्य एक प्रतिबाधा Z लगी हुई है। अगर ऐसा है तो जो मेरी निवेशी प्रतिबाधा जिसे मैं ZI से व्यक्त करूंगा वो किसके बराबर होती है। निवेशी प्रतिबाधा, यानी कि कुछ इस तरह का मेरा ये सर्किट होगा। सबसे पहले देख लेता हूँ कि ये मेरा कोई चतुर टर्मिनल जाल है। ये इसके दो निवेशी टर्मिनल, दो निर्गत टर्मिनल, टर्मिनल 1 1, ये मेरा 2 2, और इसके दोनों टर्मिनलों के मध्य मैं एक प्रतिबाधा Z लगा रहा हूँ, यानी कि ये एक प्रतिबाधा मैंने Z लगा दी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो धारा बह रही होगी वो I होगी, इसके बीच में वोल्टेज क्या होगा, V होगा। तो जो मेरी निवेशी प्रतिबाधा है ZI वो क्या हो जाती है, निवेशी प्रतिबाधा ZI इक्वल टू हो जाती है Z अपॉन में 1 माइनस E के बराबर होती है ये, यानी कि Z अपॉन में 1 माइनस A के बराबर होती है। और जो मेरी निर्गत प्रतिबाधा है, निर्गत प्रतिबाधा है, यानी कि जो मेरी निवेशी प्रतिबाधा ZI यहाँ होगी और मेरी निर्गत प्रतिबाधा ZO यहाँ होगी। तो ये मेरी होगी ZO इक्वल टू होगी ZA और A माइनस का 1। तो यही मिलर प्रमेय का स्टेटमेंट है कि कोई चतुर टर्मिनल जाल है जिसमें निवेशी तथा निर्गत द्वार के मध्य एक प्रतिबाधा Z लगी हुई है। तो जो निवेशी प्रतिबाधा ZI इक्वल टू Z अपॉन में 1 माइनस A होगी और निर्गत प्रतिबाधा Z0 इक्वल टू Z इंटू A अपॉन में A माइनस 1 होगी। तो यही मेरे को प्रूव करना है कि जो निवेशी प्रतिबाधा ZI Z अपॉन में 1 माइनस A होती है और निर्गत प्रतिबाधा Z0 इक्वल टू Z इंटू A अपॉन में A माइनस 1 होती है। तो आसानी से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे मैं इसको प्रूव करूँगा। तो आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि कोई चतुर टर्मिनल जाल है जिसके निवेशी एवं निर्गत सिरे, ये निवेशी सिरा और ये इसका निर्गत सिरा है।
तो इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा चतुर टर्मिनल जाल है और ये मेरे 2 टर्मिनल निवेशी टर्मिनल 1 मेरे निवेशी टर्मिनल है और ये मेरे निर्गत टर्मिनल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये मेरा जटिल जाल है यानी कि 4 टर्मिनल नेटवर्क है कि जो इसके निवेशी सिरे हैं ये मेरे निवेशी सिरे हैं, निवेशी सिरे जिन पर प्रतिबाधा है मेरी ZI और ये मेरे निर्गत सिरे हैं, निर्गत सिरे यानी कि Z0। जो निवेशी सिरा है उसमें प्रवाहित धारा का मान है मेरा I1 और जो निर्गत सिरा है उस पर धारा का मान है I2, यानी निवेशी धारा I1, निर्गत धारा I2। और जो निवेशी सिरों पर मेरी वोल्टता है V1 और निर्गत सिरों पर जो मेरी वोल्टता है वो मैं मान लेता हूँ V2 है। अब इसकी उत्पत्ति हम कैसे कर रहे हैं कि निवेशी तथा निर्गत सिरों के बीच में मैं एक प्रतिबाधा Z लगा देता हूँ, यानी कि ये मेरी एक प्रतिबाधा Z लगा दी है मैंने निवेशी तथा निर्गत के बीच में। तो ये मेरी मिलर प्रमेय के लिए उत्पत्ति हो जाती है। इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं कि एक चतुर टर्मिनल जाल है जिसके निवेशी तथा निर्गत सिरे में प्रवाहित धारा I1 तथा निर्गत सिरे पर प्रवाहित धारा I2 है, निवेशी सिरे पर वोल्टता V1 है, निर्गत सिरे पर वोल्टता V2 है। अब मिलर प्रमेय के अनुसार हम ये मान लेते हैं कि जो निवेशी तथा निर्गत द्वार है उसके मध्य प्रतिबाधा Z जुड़ी हुई है। हम जानते हैं निवेशी सिरे पर प्रतिबाधा को हम Z से व्यक्त करते हैं, वो किसके बराबर होती है, Z इक्वल टू होता है V/I, यानी कि वोल्टता और जो धारा का अनुपात होता है वो क्या होता है, प्रतिबाधा होती है। अब इस सर्किट से इसमें मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा। निवेशी सिरे पर प्रतिबाधा के लिए सर्किट में मैं क्या सेंस कर रहा हूँ कि जो धारा है मेरी बह रही है इधर से इधर की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, निवेशी सिरे पर मैं प्रतिबाधा निकाल रहा हूँ, यानी कि निवेशी सिरे पर प्रतिबाधा निकाल रहा हूँ तो मेरी निवेशी प्रतिबाधा होगी यानी कि निवेशी प्रतिबाधा। तो इसे मैं ZI से व्यक्त कर दूं तो ZI यहाँ से क्या होगा कि यहाँ जो वोल्टता है वो मान लूँ मैं V1 होगा निवेशी सिरे पर और जो प्रवाहित धारा का मान है निवेशी सिरे पे वो क्या है, I1, यानी कि V1 और जो I1 का अनुपात है वो मेरा क्या हो जाएगा, निवेशी प्रतिबाधा हो जाएगा, यानी कि V1/I1। इक्वेशन 1 दे लेता हूं। अब ऐसे ही जो ये सर्किट है इसमें धारा मेरी इधर से इधर की ओर बह रही है, तो मैं इसमें लगा लूँ ओम का नियम। तो देखिए ओम के नियम से निवेशी सिरे में जो प्रवाहित धारा क्या होगी कि ओम के नियम से निवेशी सिरे पर प्रवाहित धारा, तो यहाँ प्रतिरोध की जगह क्या है, प्रतिबाधा है। प्रवाहित धारा में मान लूँ I और जो मेरा वोल्टा का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ V होगा। तो
आई बराबर हो जाएगा मेरा V अपॉन में Z, यानी कि जो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन में Z। अब जो V का मान है यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, धारा मेरी बह रही है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि यहाँ जो विभव का अंतर होगा वो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। तो निकाल लेता हूँ मैं। तो ओम के नियम से निवेशी सिरे पर जो प्रवाहित धारा कितनी थी मेरी I1, तो ये आई मेरी V अपॉन में Z। तो विभव का अंतर यानी कि V1 माइनस V2, सॉरी ये क्या है मेरा I1 है, I1। तो यहाँ से मेरे पास I1 इक्वल टू आया V1 माइनस V2 अपॉन में Z। अब हम मिलर प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि मिलर प्रमेय में हमें निकालना है कि ZI इक्वल टू Z1 माइनस ए। जहाँ जो A है ये मेरे को प्रूव करना है। A मेरा होता है वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, वोल्टता प्रवर्धन गुणांक, या इसे मैं बोल सकता हूँ वोल्टता लाभ, वोल्टता लाभ। और ये कितना होता है, ये होता है V2 अपॉन में V1, यानी कि जो A बराबर होता है मेरा V2 अपॉन में V1। तो यहाँ से मैं V2 का मान लिख सकता हूँ, यानी कि V2 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं AV1। इसको इक्वेशन अगर मान लो थर्ड मान लूँ मैं, तो इक्वेशन 4। तो समीकरण 3 व 4 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से I1 का मान V1 माइनस V2 का मान क्या रख रहे हैं, AV1 अपॉन में Z, यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, V1 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, I1 V1 1 माइनस A अपॉन में Z। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ कि I1 और 1 माइनस A है, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या फिर मैं इस Z को इधर ट्रांसफ़र कर लूँ, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लूँ, यानी कि Z अपॉन में 1 माइनस A इक्वल टू V1 अपॉन में I1। तो ये V1 अपॉन में I1 मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है निवेशी प्रतिबाधा, यानी कि चूंकि निवेशी प्रतिबाधा ZI किसके बराबर होती है, V1 अपॉन में I1। तो जो मेरे इक्वेशन 5 है, तो समीकरण 5 से मैं क्या कह सकता हूँ कि ZI बराबर क्या हो जाएगा, ZI इक्वल टू Z अपॉन में 1 माइनस का A। तो ये मेरी निवेशी प्रतिबाधा में जो अनुपात आया Z अपॉन में 1 माइनस A, मिलर प्रमेय के अनुसार यही होना चाहिए। तो एक हिस्सा तो हमने इसका प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट मैं देखूंगा निर्गत प्रतिबाधा के लिए ZO का मान। तो देखते हैं। तो Z0 हमें क्या प्रूव करना है कि Z0 मेरा होना चाहिए ZA माइनस का 1, ये मेरे को प्रूव करना है। तो इसके लिए भी मैं सर्किट में क्या चेंज कर रहा हूँ कि जो मेरा चतुर टर्मिनल जाल है, जटिल जाल
ये मेरे दो टर्मिनल निर्गत, ये दो निवेशी टर्मिनल 1 1 2 2, इनके बीच में जो वोल्टा है वो वही मेरी V1 V2, वही मेरा सर्किट है। ZI प्रवाहित धारा I1, निर्गत धारा I2, Z0, और ये मेरा जो एक प्रतिरोध जोड़ रखा है Z। और अब धारा मेरी बह रही है प्लस से माइनस की इधर की ओर से। तो मेरे को निकालना है कि जो निर्गत सिरे पर प्रतिबाधा वो क्या होगी। तो निर्गत सिरे पर प्रतिबाधा क्या होती है, निर्गत सिरे पर प्रतिबाधा यानी कि जो Z2 होता है मेरा वो क्या होगा, वोल्टता और धारा का अनुपात निर्गत सिरे पे। तो निर्गत सिरे पर वोल्टता है मेरा V2 और धारा कितनी है I2, यानी कि V2 अपॉन में I2। ठीक है, समीकरण 1 दे लेते हैं। अब ओम के नियम से जो मेरा निर्गत सिरा है उसमें प्रवाहित धारा का मान निकालूंगा। तो निर्गत सिरे में प्रवाहित धारा है मेरी I2 और इस पे जो वोल्टता का मान क्या होगा, धारा मेरी बह रही इधर से इधर की ओर, यानी कि इधर वोल्टता का मान V2, इधर V1। तो निकाल लेता हूँ मैं कि निर्गत सिरे पर ओम के नियम से धारा यानी कि I2 इक्वल टू होगा वोल्टा V2 माइनस V1, और यहाँ जो मेरी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी Z। तो ये मेरा हो गया V2 माइनस V1 अपॉन में Z, इक्वेशन मेरी 2। अब वही मैं करूँगा कि यहाँ जो मेरा वोल्टा प्रवर्धन गुणांक है उसका मान रखूँगा और सिंपली इसको मैं सोल्व कर लूँगा, यानी कि मिलर के अनुसार जो वोल्टता लाभ है वो क्या होता है, यानी कि A बराबर होता है V2 अपॉन में V1। इस बार मैं क्या करूँगा, मैं V1 का मान रखूँगा, यानी कि V1 इक्वल टू V2 अपॉन में A। ठीक है, समीकरण 3 दे लेते हैं। तो समीकरण 2 व 3 को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो समीकरण 2 से व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, I2 बराबर V2 माइनस V1 अपॉन में Z था, यानी कि V2 और माइनस V1 का मान आया मेरे पास V2 अपॉन में A, अपॉन में चल रहा है मेरा Z। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, यानी कि I2 इक्वल टू, यहाँ से मैं V2 कॉमन ले सकता हूँ, तो V2 1 माइनस 1 अपॉन में A अपॉन में Z। मैं चाहूँ तो यहाँ से इस Z को इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो Z को इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ मैं, और ये कर लेता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन में A, और इधर हो जाएगा V2 अपॉन में I2। तो देखिए आगे क्या होगा, ये इसको आगे सोल्व करें तो ये आएगा Z अपॉन में A, इसका एलसीएम ले लूँ तो A माइनस का 1 अपॉन में A। तो ये A ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ZA इक्वल टू V2 अपॉन में I2।
अब हम जानते हैं कि जो निर्गत सिरे पर निर्गत प्रतिबाधा क्या होती है। चूंकि निर्गत प्रतिबाधा Z0 क्या होती है, ये होती है मेरी V2 अपॉन में I2। अगर ऐसा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z0, यानी कि Z0 इक्वल टू आया मेरा Z अपॉन में A और A माइनस का 1। तो इस तरह से मैंने Z0 का मान निकाल दिया। तो इस प्रकार से हम Zi और Z0 के मान निकाल के मिलर प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।